हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजय विश्वास में। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें बच्चों आपको सिखाया जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सीखने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों कि हम इसमें जो स्टडी करने वाले हैं 2 डायमेंशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं 2D। जिसका मतलब होता है बच्चों शॉर्ट में जिसे हम 2D कहते हैं स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है 2 डायमेंशन को स्टडी करेंगे। कहने का मतलब है बच्चों हम इसमें 2 एक्सिस को स्टडी करते हैं। एक होता है हमारा एक्स एक्सिस बच्चों, एक होता है हमारा एक्स एक्सिस, और जो दूसरा हम स्टडी करेंगे बच्चों वो होता है हमारा वाई एक्सिस। देखिए, हम 2 एक्सिस को स्टडी करते हैं बच्चों, इसीलिए इसको 2D के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बच्चों इन एक्सिस के बारे में और डिटेल में हम जानकारी लेते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहले जो बच्चों ऊपर नीचे लाइन होती है स्टूडेंट्स, जैसे ये ऊपर नीचे एक लाइन है बच्चों, ये जो ऊपर नीचे एक लाइन है स्टूडेंट्स, इस लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। जी हाँ बच्चों, जो ऊपर नीचे ये वाली लाइन होती है स्टूडेंट्स, इसे हम वर्टिकल लाइन के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो ऊपर नीचे लाइन होगी इसे किस नाम से जानेंगे बच्चों? वर्टिकल लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो ये लेफ़्ट टू राइट लाइन होती है बच्चों, जैसे मैंने लेफ़्ट टू राइट एक लाइन ड्रॉ किया है बच्चों, इसे हम हमेशा जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से। इसे बच्चों हम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, अगर हम एक्सिस की बात करें बच्चों, तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसे ही हम नाम देते हैं वाई एक्सिस। जो ये वर्टिकल लाइन है बच्चों, इसे ही हम क्या नाम देते हैं? वाई एक्सिस नाम देते हैं। और उसी तरीके से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है स्टूडेंट्स, इसे हम किस नाम से जानते हैं? एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। इसे ही हम किस और अन्य किस नाम से जानते हैं बच्चों? इसे ही हम एक्स एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक ध्यान रखिएगा बच्चों कि ऊपर नीचे जो लाइन होती है उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वर्टिकल लाइन, तो आप कहेंगे वाई एक्सिस। आपसे पूछा जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस। चलिए अब इसका आगे समझते हैं बच्चों कि जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मीटअप करते हैं बच्चों, उस पॉइंट के क्या नेम होते हैं। जैसे मैंने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया बच्चों, मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है स्टूडेंट्स। एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया मैंने और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। तो जहाँ पे इन वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, मतलब वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस हो गया बच्चों? वाई एक्सिस हो जाता है वर्टिकल लाइन। और ये हमेशा एक्स एक्सिस होता है बच्चों, ये हमेशा कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस होता है। तो जहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं ओरिजिन। उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ओरिजिन कहेंगे। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, उस पॉइंट को हम किस नाम से जानते हैं? उस पॉइंट को हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं। तो ये रहा ओरिजिन बच्चों। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो यहाँ पे एक्स भी 0 है बच्चों और वाई भी 0 है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि उस पॉइंट का क्या नेम है जहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं बच्चों, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। और जिसे कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें बच्चों, तो कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं 0,0। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता आप में से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अच्छा बच्चों, इसके बाद इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट और समझते हैं। हमें पता है बच्चों ये जो लाइन ऊपर नीचे वाली लाइन है वर्टिकल लाइन है। ऊपर नीचे वाली जो ये लाइन है बच्चों, ये वर्टिकल लाइन है। और लेफ़्ट टू राइट जो ये लाइन है बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यानी कि ये एक्स एक्सिस हुआ बच्चों और ये आपका वाई एक्सिस हुआ। ये एक्स एक्सिस हुआ और ये कौन सा एक्सिस हुआ बच्चों? वाई एक्सिस हुआ। ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं बच्चों, जहाँ पर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हमने नाम दिया ओरिजिन। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया? ओरिजिन। अब देखिए बच्चों, जिस प्लेन पर मैं इस एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को बनाता हूँ, जिस प्लेन पर बच्चों मैं इस एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को बनाता हूँ, उस प्लेन को हमेशा कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। उस प्लेन को क्या कहा जाता है बच्चों? कार्टेशियन प्लेन। उस प्लेन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बच्चों? जिस प्लेन पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बनाते हैं बच्चों, उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब मैंने आपसे कहा कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं।
देखो ये बच्चों एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस ने और वाई एक्सिस ने इस कार्टेशियन प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, चेक करते। देखिए बच्चों, पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। बच्चों कितने पार्ट में डिवाइड करता है कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मीटअप करते हैं वहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं। आपका आंसर होगा बच्चों 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। अच्छा, इन 4 पार्ट्स को हम कहते हैं क्या, इन 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। इन 4 पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इन 4 पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक देखिए बच्चों, हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इससे अगले क्लास में आपको पूरा डिटेल में और डिटेल एनालिसिस के साथ बताया जाएगा। तो यहाँ तक हमने सीखा कि क्वाड्रेंट्स क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में। इन हर एक पार्ट्स को हम किस नाम से जानते हैं, क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ देखिए यहाँ तक क्लास आप लोग सही बच्चों को समझ में आया होगा। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे इसके आगे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।